ओम शांति। चलिए दोस्तों, अब हम इस बात को जानेंगे कि आत्मा, जैसे कहते हैं ना, मैं काम कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, और शरीर के लिए मैं कहती हूँ ये मेरा शरीर है। इसका मतलब मैं कहने वाली आत्मा है। तो अब दोस्तों, आत्मा को जानने के लिए हम ये भी समझना है कि आत्मा के असली गुण कौन से हैं। तो दोस्तों देखो, जब हम कितने भी गुस्से में हों और कोई हमसे कितना ही प्रेम करता हो और शांति से बात करे, तो हमारा गुस्सा भी उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए, और अगर वो कहता है कि आप गुस्से में ना आकर प्रेम से मुझसे बात करो, शांति से बताओ, तो वो भी वैसे ही समझेगा और करेगा। तो हम शांति में आ जाते हैं और उसको उसी तरह से डील करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे अंदर भी शांति थी, लेकिन गुस्से के कारण वो छुप गई थी। मेरे अंदर भी प्यार था, लेकिन नफ़रत के कारण वो दब गया था। तो दोस्तों, इसी प्रकार से मेरे कौन से गुण हुए फिर, जो सामने वाले के भी वही हैं। लव, प्यार, पीस, शांति, पवित्रता, प्योरिटी, नॉलेज, ज्ञान, हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस, आनंद। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब मेरे ये गुण हैं ना, तो परमपिता परमात्मा वो तो धरती पे ही नहीं आते। तो जब वो धरती पे नहीं आते तो उनके ये गुण ऑलवेज मेंटेन रहते हैं, क्योंकि एक दो के कनेक्शंस में वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो न्यारा, हमसे अलग रहने वाला और हम सबका प्यारा भी है, क्योंकि वो इन गुणों में ऑलवेज मेंटेन्ड है। और ये हर गुण वाला व्यक्ति जिसके अंदर लव, प्यार, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, ये सारे गुण जिसके अंदर भी हैं ना, तो हमें उससे कभी भी द्वेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमें तंगे नहीं करता और ऑलवेज हमसे अच्छे ही लेवल पे बर्ताव रखता है। चाहे हम कैसे भी हों, फिर भी वो हमारे लिए ऑलवेज पॉजिटिव है। तो वो हमारी आँखों का तारा बन ही जाता है। इसी प्रकार से हमारा परमात्मा में यही गुण है और वो सागर है, इसलिए आज वो दूर रहते हुए भी हमारी आँखों का तारा बन जाता है बार बार। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज इन्हीं गुणों में मेंटेन्ड है। तो हम बार बार फिर जब दुखी होते हैं ना, इन्हीं गुणों को में आने के लिए उसी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो इसलिए पहुंचने के लिए क्या तरीका हुआ कि हमें खुद को, ये जो 5 तत्वों का शरीर है ना दोस्तों, ये तो बार बार विनाश को पा जाता है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जो चीज़ बार बार विनाश को पा जाए, तो क्या हमें उसको हर समय गले लगाना चाहिए? इन रूपों को देखना चाहिए जो बार बार ख़त्म हो जाती है। हाँ, इनका ख्याल ज़रूर रखना है, ताकि अपनी ये जो आत्माएं, ये कर्मेंद्रियां हैं, इनके द्वारा आत्मा कर्म करने के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया है। ना कि हम ये शरीर हैं, जो हम ये शरीरों को ही देखते समझते रहते हैं, जबकि कर्म करने वाली तो आत्मा है, और आत्मा तो बहुत बहुत सुंदर है। अब देखो दोस्तों, अगर ये आत्मा सुंदर ना हो, मान लो, मतलब कुछ भी इसका प्लस पॉइंट ना हो, तो अब देखो जितना समय ये शरीर में 5 तत्वों में रहती है, उतनी देर तक ये शरीर भी सुंदर भी लगता है, प्यारा लगता है सामने वाला। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाए, एक दिन भी हम इस शरीर को नहीं रख सकते। रंग रूप सब उड़ जाता है। यहाँ तक कि उसको रखने से उसके शरीर में रंग रूप तो उड़ता ही है, बदबू भी आने लग जाती है। इसका मतलब ऐसी कौन सी पवित्र चीज़ है जो हमारे अंदर थी, जो ये बोल रही है, और शरीर भी ऑलवेज मेंटेन रहता है। देखो, वैसे आप दोस्तों देखो, 10 किलो 5 किलो का वज़न भी अगर आप बाजू से उठा के चलो ना, तो थोड़ी देर के लिए बाजू में दर्द आ जाएगी। लेकिन ये 50, 60, 80, 100 किलो का वज़न आत्मा कई सालों ढोती है, कई सालों, जब तक वो जिंदा है तब तक उसको तो ये फील नहीं होता उस छोटी सी डॉट बिंदी को कि मैं इतना वज़न ढो रही हूँ। वो तो 5-5 मिनट में थक जाए, बैठ जाए। इतनी छोटा सा डॉट और इतने बड़े मिट्टी के पुतले को 5 तत्वों के उठा करके घूमता है, और खुशी से घूमता ही नहीं, नाचता है, गाता है ना। तो इसका मतलब इतनी पावरफुल है वो छोटी सी बिंदी जो इस पूरे शरीर को नचा रही है। तो इसका मतलब हमें उसे ही समझना चाहिए ना। और अगर उसको समझ गए और अपने वही 7 गुणों में बार बार हम आएँ,
तो क्या होगा, परमात्मा के भी वही गुण है और वो सागर है। तो हम परमात्मा जैसे गुणों में मेंटेन अगर होने लग जाते हैं तो परमात्मा के साथ यानी परम पिता परमात्मा के साथ, क्योंकि जब बच्चे की शक्ल सूरत सीरत पिता जैसी होने लग गई हो जाती है ना, तो वो भी पिता के ही रूप जैसा बनने लग जाता है। तो इस प्रकार हम जब अपने गुणों को ओरिजिनल अनादि गुणों को मेंटेन करने लग गए ना, तो परमात्मा के साथ हमारे ऑटोमेटिक कनेक्शंस शुरू हो जाते हैं। और जब हम काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार में आने लग जाते हैं तो वो गुण मिटने लगते हैं, तो परमात्मा से हमारे संबंध भी मिटने लग जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा से मिलन के लिए हमें इन्हीं सातों गुणों को फिर से मेंटेन करना है और 5 विकारों को हमेशा से तिलांजलि दे देनी है, भूल जाना है। हाँ, विचार आएगा लेकिन हमें उसको फिर भी दूर करना है। दूर करते करते आखिरीन ये 5 विकार दूर हो ही जाएंगे और हमारा पिता से मिलन निश्चित है ही है, क्योंकि उसके बच्चे हैं ना। चलो अच्छा, ओम शांति।